लेसन 1 द फॉक्स एंड दी एस। यहाँ पे हमने दी एस क्यों बोला और द फॉक्स क्यों बोला? द फॉक्स इसलिए बोला क्योंकि एफ इज कॉन्सोनेंट एंड ए इज वॉवल। तो वावल के पहले जब भी द लगता है तो हम उसको दी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इस टाइटल को ऐसे बोला, द फॉक्स एंड दी एस। वन डे एन एस फाउंड अ लायंस स्किन इन द वुड्स। वन डे मतलब एक दिन। एन एस एक एस ने फाउंड अ लायंस स्किन, फाउंड मतलब ढूंढा, अ लायन स्किन मतलब एक लायन की, एक शेर की खाल को ढूंढा इन द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल में, जंगल को हम वुड्स भी बोलते हैं। द एस सेड अलाउड। जो एस था मतलब जो डोंकी था, डोंकी को एस भी बोलते हैं, उसने अलाउड मतलब जोर से बोला, इफ आई वेयर दिस स्किन, अगर मैं यह स्किन पहन लूं, इफ यदि या फिर अगर ये स्किन मैं पहन लूं, आई मतलब मैं, वेयर मतलब पहन लूं, दिस स्किन, दिस क्योंकि ये पास में है इसलिए दिस यूज किया, दूर होता तो दैट यूज करते। एवरीवन विल थिंक आई एम अ लायन। हर कोई सोचेगा, एवरीवन मतलब हर कोई, विल थिंक सोचेगा, आई एम अ लायन कि मैं शेर हूं। तो डोंकी एस ने एक दिन जंगल में एक खाल देखी शेर की, ऐसे पड़ी हुई थी, मरा हुआ शेर था। तो उसने सोचा कि अगर ये स्किन मैं पहन लेता हूं तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं एक लायन हूं। The ass covered himself with the skin. उस एस ने खुद को ढक लिया उस स्किन से। covered himself मतलब उसने अपने आप को उस स्किन से ढक लिया। All the animals were scared to see this lion. All the animals मतलब जितने भी एनिमल्स थे जंगल में, were scared वो सब डर गए थे ये लायन को देख के। और ये लायन तो था नकली क्योंकि उसने एस ने स्किन ओढ़ रखी थी लायन की, बट एनिमल्स तो सब डर गए थे। तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, दे रैन एंड हिड देमसेल्व्स हियर एंड देयर। वो भागे बहुत जोर से, एंड हिड, हिड मतलब छुपा लिया, देमसेल्व्स खुद को उन्होंने छुपा लिया, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर वो लोग छुप गए एनिमल्स जंगल के। द एस वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अब एस को खुद पे बहुत गर्व हुआ, घमंड हो गया कि वाह, मैंने तो सबको डरा दिया और सारे एनिमल्स मेरे से डर के भाग के और इधर उधर छुप गए। जस्ट देन अ फॉक्स केम। तभी क्या हुआ, एक फॉक्स आया। और आप लोगों को पता है फॉक्स तो बहुत क्लेवर होता है, चालाक होता है। तो क्या हुआ आगे स्टोरी में, द एस ट्राइड टू फ्राइटन द फॉक्स। अब जो डोंकी था उसने कोशिश करी, ट्राइड मतलब कोशिश करी, टू फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डराने की, फॉक्स को डराने की कोशिश करी। द फॉक्स सॉ द एस's टेल। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है तो एस में अपोस्ट्रोफी कैसे लगता है, यहाँ पे एक कॉमा लग जाता है। अदरवाइज दूसरे अगर कोई वर्ड्स होते हैं तो वहां पे पहले कॉमा लगता है फिर ऐसा आता है। द फॉक्स सॉ द एस's टेल हैंगिंग आउट ऑफ द लायन स्किन। अब फॉक्स तो क्लेवर था, उसने जो डोंकी की टेल होती है वो लायन की स्किन के बाहर लटकती हुई देख ली। तो उसने क्या कहा, ही सेड मतलब फॉक्स ने बोला, I know who you are. You cannot roar, you only bray. तो उसने चालाकी से कहा कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम रोर नहीं कर सकते क्योंकि तुम लायन नहीं हो, तुम सिर्फ ब्रे कर सकते हो। ब्रे क्यों कर सकते हो, क्योंकि उसको पता लग गया था वो डोंकी की टेल थी, एस की टेल थी। तो उसने बोला कि you can only bray. The ass lifted up his head and tried to roar. अब एस तो थोड़ा सा स्टूपिड था तो उसने क्या किया, उसने फिर भी कोशिश करी, अपना हेड ऊंचा करा और उसने दहाड़ने की, लाइन की आवाज होती है रोर, तो ऐसा रोर करने की कोशिश की। बट ही कुड ओनली ब्रे, पर वो रोर तो कर ही नहीं पाया, तो वो सिर्फ आवाज निकाल पाया किसकी, डोंकी की, दैट इज ब्रे। यू आर जस्ट एन एस, यू आर नॉट अ लायन। फिर से उसने बोला फॉक्स ने हंसते हुए, यू आर जस्ट एन एस, तुम सिर्फ डोंकी हो, यू आर नॉट अ लायन, तुम लायन नहीं हो। हियरिंग दिस फ्रॉम द फॉक्स, ये सुनते हुए, हियरिंग दिस मतलब ये सुनते हुए फॉक्स से, द एस न्यू, एस पहचान गया, न्यू मतलब पहचान गया, हिज ट्रिक वुड नॉट वर्क, कि उसकी ये जो युक्ति है, ये जो चालाकी है वो काम नहीं करेगी। सो
तो सो मतलब इसलिए he threw the lion's skin and ran away as fast as he could. तो उसने he threw मतलब उसने फेंकी लायन की स्किन and ran away और भाग गया as fast as he could. जितनी जल्दी हो सकता था इतनी जल्दी वो वहां से भाग गया. तो this was the story about the lion, the fox and the ass. आपको समझ आई स्टोरी? थैंक यू.